महाराज जी, भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो क्या उनको अपनी कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए या वो स्वयं ही सब समझकर अपने? यदि आपको अंतर्यामी पर विश्वास है तो फिर प्रश्न या मांग कामना करने की बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी है, उनको पहले से सब पता है, तो ना मुझे मांगना है ना मुझे कामना करनी है। पर यदि अंतर्यामी पर उस कोटि का विश्वास नहीं है तो फिर मांगना भी चाहिए। हम किससे मांगे? तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें हो, द्रविणम तुम्हें हो, धन भी तुम ही मेरे हो। तो अगर हमें भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगे, किसी और से नहीं। तो हमारी भगवान मांग पूरी कर देंगे, क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त भक्त, जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करता है। अर्थार्थी भक्त, जो भगवान से धन प्राप्ति के लिए भजन करता है भगवान का। और जिज्ञासु, जो भगवान से भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी, जो भगवत स्वरूप हो गया है। तो यदि हम अर्थ चाहे तो ध्रुव जी की तरह केवल भगवान से चाहे, भगवान हमें तृप्त कर देंगे। या तो ऐसा ज्ञान दे देंगे कि अर्थ की तरफ चाह नहीं रह जाएगी, या फिर हमारा ऐसा विधान बना देंगे कि जो चाह है अर्थ की वो शांत हो जाए। बहुत करुणामय और बहुत सामर्थ्यशाली है। इसलिए अगर अर्थ भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? फिर तो आगे से आगे वो खुद व्यवस्था करेंगे। अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। पर यदि ये विश्वास दृढ़ ना हो तो मांग भी लेना चाहिए, प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। और अगर मांगने पे भी वो इच्छा पूरी ना हो रही हो तो इसका क्या भाव रखें? और इसमें 2 भाव हैं। पहली बात तो ये है कि आप मांगते हो तो क्या बन के मांगते हो? आप भगवान से क्या संबंध रखते हो? यदि भगवान के घर का संबंध है तो निश्चित पूरी नहीं हुई, ये बहुत कृपा हुई, नहीं तो अमंगल हो जाता अगर पूरी होती। पक्की बात समझ लो। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं और हमारी की हुई कामना पूरी नहीं हुई तो निश्चित भगवान परम मंगल विधान करके वो हमारी कामना पूरी नहीं कर रहे। वो अखिल विश्व को जीवन दान देने वाले, वो मेरी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? प्रकट में तो हमें अमंगल लग रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। भगवान के विधान को मानना ही तो शरणागत का लक्षण है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे भगवान करते हैं बड़ा मंगल करते हैं, अमंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान जो करते हैं परिणाम में बड़ा मंगलमय होता है, लेकिन तत्काल में मुझे लगता है कि मेरी ये बात पूरी हो जाती तो क्या चला जाता? जरूर भगवान परम मंगलमय करते हैं। और दूसरी बात, केवल मांगने से नहीं मिलता, उसके साथ अनुष्ठान करना होता है, उसके साथ तपस्या करनी होती है, व्रत रहने पड़ते हैं, तीर्थ याटन करना पड़ता है, पुण्य संचय करना होता है। यदि आपके पुण्य नहीं है और भगवान से अपनापन भी नहीं है और आप मांग रहे तो मांगते रहो, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। या तो भगवान से बहुत घना अपनापन हो जाए तो बात पूरी हो जाएगी, और या फिर हमारी साधना हो, तप हो तो बात पूरी हो जाएगी। ये पूरा विश्व भगवान से मांगता ही तो रहता है, उसी की पूर्ति होती है जो भगवान से अपनापन या फिर अनुष्ठान और साधना। महाराज जी, जैसे कोई बहुत बड़ा हो, उसके घर में जाके कोई एक, जैसे हम भिखारी हैं तो मांगे तो तब भी वो दे देता, तो ऐसी दया भी होती है कि वो बहुत बड़े हैं, वो तो जगत पिता हैं। तो इसमें अपनापन हुआ ना, महिमा भगवान की, कि भगवान तो बड़े करुणा में हैं, भगवान तो बड़े उदार हैं, बड़े दाता हैं, वो बड़े महान हैं। अगर मैं उनसे मांगूंगा तो जरूर पूर्ति हो जाएगी। या तो तपस्या हो या अपनापन हो। ये जरूर है कि जो इस भाव से भगवान के दरबार में गया कि आप तो महाराज सर्वलोक महेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मैं दीन भिक्षुक आपकी शरण में आया हूं, जरूर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो दैन्य होकर भगवान के दरबार में गया, वो किसी भी भाव से जाए उसका आदर भगवान करते हैं।